हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा क्रोशिया का डिज़ाइन लेकर आए हैं और देखिए इसे बनाएंगी बहुत इजी तरीके से। और देखिए मेरा क्रोशिया नंबर जो है, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा क्रोशिया का डिज़ाइन लेकर आए हैं और बनाना भी आसान है क्योंकि आपने फॉलो करना है और बनाना है। क्लियर? तो देखिए, मैंने आपको समझाने के लिए मेरे पास जो क्रोशिया वाला वूल है ना, पतला वाला 4 प्लाई का, बस वही लिया है। अच्छा, जो बिगिनर्स उनके पास वूल है तो वो कैसे मालूम करेंगे कि हमारा वूल कितनी प्लाई का? तो आपने ट्विस्ट करके इन धागों को खोलना है। अब देखिए, मैंने इन धागों को खोला तो मेरे 4 धागे दिख रहे हैं। ठीक है, ये देखें, तो इसका मतलब है ये 4 प्लाई का वूल है। जब भी आप वूल बाय करें तो आप इस तरह से चेक कर लें कि कितनी प्लाई का वूल है। और फ्रेंड्स एक टिप्स देखिए, अगर आप पतला वूल लेंगी तो आपने क्रोशिया भी पतला लेना है, जिसका हुक पतला हो। अगर आप मोटा वूल लेंगी तो क्रोशिया भी आपने मोटा ही लेना है, यानी जिसका हुक थोड़ा बड़ा हो। ठीक है, अब देखिए स्टार्ट करेंगे। तो आपने फ्रेंड्स इस डिज़ाइन को बनाने के लिए 9 + 9 का मल्टीपल करना है और दो 7 फंदे और एक्स्ट्रा रखने, यानी 7 चैने एक्स्ट्रा रखनी है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से एक, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मेरे को 9 दूनी 18, 9 तिया 27 हो गई हैं और 7 एक्स्ट्रा रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, एक दो एक्स्ट्रा रख लेते हैं फ्रेंड्स, अगर ज़्यादा हो गई तो इसे स्किप कर देंगे। ठीक है, अब आपने यहाँ से देखें एक ओवर द यान करेंगे, एक दो छोड़ के थर्ड में इस तरह से फ्रेंड्स आपने डबल क्रोशे से बनाना है। हर चैन के अंदर आपने सिर्फ डबल क्रोशे से बनाना है। तो फ्रेंड्स ये जो हम बना रहे हैं ना, ये हमारी बेस रो है, इसके ऊपर हम डिजाइनिंग करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने इस रो को कंप्लीट करना है। ये देखिए, अब ये पूरी रो डबल क्रोशे से बुनकर फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने बेस रो कंप्लीट कर ली है और अब देखिए फ्रेंड्स आपने क्या करना है, यहाँ से सेकंड रो बनानी है। देखिए फ्रेंड्स, ये आपकी बेस रो कंप्लीट हो गई। अब आपने क्या करना है, यहाँ से एक और दो, दो चैन बुनेंगे और अब आपने फ्रेंड्स यहाँ से देखिए डबल क्रोशे से एक दो और ये तीन, तीन दफा आपने डबल क्रोशे से बुनना है। ठीक है, एक दो तीन, तीन चैन बुनेंगे, एक स्किप करेंगे और यहाँ सिंगल क्रोशे से बुनेंगे। फिर से एक दो तीन, फिर आपने एक स्किप करके यहाँ सिंगल क्रोशे से बुनेंगे। फिर आपने एक दो तीन और यहाँ एक स्किप करके सिंगल क्रोशे से बुनेंगे। ठीक है, अब ये देखिए एक दो तीन, अब आपने फ्रेंड्स एक दो तीन यहाँ इस तरह से डबल क्रोशे से बुनेंगे। फिर से एक दो तीन और दोबारा इसी में बुनेंगे इस तरह से। ये देखिए, देखिए फ्रेंड इस तरह से, ये देखिए एक दो तीन हमने सिंगल क्रोशे से बुना और चौथे में हमने इस तरह से बना दिया। अब आपने एक दो तीन और यहाँ से देखें एक दो तीन, यहाँ आपने सिंगल से बुनना है। एक दो तीन, तीन चैन एक छोड़ के यहाँ सिंगल से बुनिए। फिर एक दो तीन और देखिए दो हो गए जाली, एक छोड़ के यहाँ सिंगल से बुनिए। अब आपने फ्रेंड्स एक दो तीन, तीन चैन बुनेंगे और एक दो स्किप करके थर्ड में यहाँ आपने डबल क्रोशे से बुनना है। एक तीन चैन का गैप रखिए, दोबारा से इसी में बनाइए। तो कहने का मतलब है आपने यहाँ वी बनाना है इस तरह से। ठीक है, एक दो तीन, तीन चैन एक स्किप करिए यहाँ या, अब आपने जैसे आपने यहाँ दो के एक दो के बाद लगाया था ना, यहाँ सिंगल से बुनिए। फिर देखिए एक दो तीन चैन एक स्किप करिए, यहाँ बुनिए। फिर से एक दो तीन,
एक स्किप करके यहाँ बुनिए। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे यहाँ 1 2 3 थे तो यहाँ भी 3 आने चाहिए। 2 हो गए, 1 2 3 हो गए। अब 1 2 3 और अब आपने एक स्किप करके यहाँ डबल क्रोशे से बुनना है। 1 2 3 और एक ये 4, चैन को लेकर के 4 हो गए। अब आपके ये इस तरह से देखिए आपकी फर्स्ट रो बनेगी। यहाँ भी 4 टाइम है, यहाँ भी 4 टाइम है, एक भी यहाँ आया है, एक भी यहाँ आया है और इस तरह से हमारी ये रो कंप्लीट हो गई है। अब बनाते हैं नेक्स्ट रो। फ्रेंड्स ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई डिजाइनिंग की। अब आ जाते हैं सेकेंड रो पे। 1 2 चैन बुनेंगे और अब आपने फ्रेंड्स फिर से ये जो हमारे किनारे में 4 दफा है तो इसी तरह बुनेंगे। ठीक है, तो 2 और ये 3 और चैन को लेकर के ये आपके 4 हो गए। देखिए 1 2 3 4। अब आपने देखिए 1 2 3 3 चैन। अब आपने यहाँ इस तरह से जाली में बुनना है। 1 2 3 फिर आपने यहाँ बुनना है। फिर आपने 1 2 3 3 चैन यहाँ बुनना है। ठीक है, अब 1 2 3 ये 3 हो गए और अब आपने फ्रेंड्स देखिए इस तरह से इसे छोड़ देंगे और ये जो है ना आपका यहाँ इस तरह से बैक साइड से यहाँ आपने डबल क्रोशे से वी के अंदर 7 दफा बुनना है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है फ्रेंड्स, हम बैक साइड बुन रहे हैं, ये हमारा सीधा आगे का तो यहाँ नहीं बुन रहे। और अब आपने इसी वी के इस साइड यहाँ भी आपने 7 दफा डबल क्रोशे से बुनना है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, 1 2 3 3 चैन और अब आपने यहाँ देखिए इसको छोड़ दीजिए, यहाँ सिंगल से बुन लीजिए। ठीक है, फिर 1 2 3 3 चैन और यहाँ सिंगल से बुन लीजिए। अब आपने फ्रेंड्स 1 2 3 3 चैन बुनेंगे और देखिए इसको छोड़ करके यहाँ आपने इस तरह से बैक साइड में अपने यहाँ 7 दफा डबल क्रोशे से 1 2 3 4 5 6 और ये 7 दफा बुन लिया। अब आपने फ्रेंड्स इधर भी बुनना है, यानी वी है ना, तो आपने दोनों तरफ 7 दफा बुनना है। 1 2 3 4 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7। अब आपने 1 2 3 3 चैन बुनेंगे और आपने इसको स्किप करके यहाँ सिंगल से बुनेंगे। 1 2 3 यहाँ सिंगल से बुनेंगे। 1 2 3 यहाँ सिंगल से बुनेंगे। 1 2 3। अब आपने यहाँ इस तरह से डबल क्रोशे से 1 2 3 और ये 4। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से आपने इस तरह से ये देखिए इस तरह से आएगा, ये आपकी ये रो बनेगी और आप इधर से देखेंगे तो ये 2 आपके इस तरह से बन गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारी सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई है। अब थर्ड रो बुनेंगे। फ्रेंड इस तरह से सेकंड रो कंप्लीट हो गई है। अब आ जाते हैं थर्ड रो पे। तो 1
और दो, दो चैन बुनी है, पलट लीजिए और यहाँ आपने डबल क्रोशे से 3 दफा बुनी, एक चैन लेकर के 4 हो जाएंगे, 2 और ये 3। ठीक है, ये तो ऐसी लाइन चल रही है। अब आपने 1 2 3 3 चैन, इसे स्किप करके यहाँ बुनिए सिंगल क्रोशे से। ठीक है, 1 2 3। अब आपने यहाँ इस तरह से सिंगल क्रोशे से बुनना है। अब 1 2 3 3 चैन बुन लिया आपने। अब आपने फ्रेंड्स एक बार ओवर द यार्न करना है और यहाँ पफ स्टिच बनाना है। 1 2 3 4 और ये 5 5 दफा का पफ स्टिच बनाए, सबको एक साथ बुन देंगे। ठीक है, अब आपने 3 चैन का गैप रखना है, 1 2 3। दोबारा से आपने फिर से 5 दफा का पफ स्टिच, 1 2 3 4 और ये 5, सबको एक साथ बुन लीजिए। फिर से 1 2 3 और अब आपने फ्रेंड्स एक दफा और, यानी आपने पफ स्टिच 3 टाइम बनाना है, 1 2 3 4 और ये 5 5 दफा हो गया। आपने सबको एक साथ बुनना है, 1 2 3 3 चैन। देखिए इस तरह से पफ स्टिच यहाँ 3 दफा आ गया और यहाँ सिंगल से बुन दीजिए। ठीक है, अब आपने 1 2 3 3 चैन, दोबारा से यहाँ पफ स्टिच बनाना है, 1 2 3 4 और ये 5 और इन सबको एक साथ बुन दीजिए। ठीक है, 1 2 3 चैन का गैप रखिए, दोबारा से पफ स्टिच, 1 2 3 4 और ये 5, इन सबको एक साथ बुन देंगे, 1 2 3 और दोबारा से बुनेंगे, 1 2 3 4 और 5 और इन सबको एक साथ बुन देंगे, 1 2 3 3 चैन। यहाँ 3 चैन बुन लिया आपने। अब आपने देखिए इसको स्किप करके यहाँ सिंगल से बुन दीजिए, फिर 1 2 3 3 चैन, यहाँ सिंगल से बुनेंगे, 1 2 3 और अब आपने यहाँ डबल क्रोशे से 4 टाइम बुनना है, 1 2 3 और ये 4। इस तरह से फ्रेंड्स हमने थर्ड रो बना ली है। देखिए कुछ इस तरह से लुक आया है इसका। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट रो बुनेंगे। कंप्लीट हो गई थी थर्ड रो। अब आ जाते हैं 4 रो पे। तो आपने कैसे बुननी है, एक चैन बुनिए, पलट लीजिए। अब आपने फ्रेंड्स यहाँ सिंगल क्रोशे से 1 2 और ये 3, तो सिंगल क्रोशे से बुना। अब ये देखिए 1 2 3 चैन, यहाँ सिंगल से बुन दीजिए। फिर आपने 1 2
इस तरह से हमने इसको बना लिया। यहाँ 5 टाइम, यहाँ 5 टाइम, यहाँ एक जाली आई है 3 चैन की, 5 टाइम 5 टाइम, और ये हमारी रो कंप्लीट हो गई है। ये देखिए इस तरह से आगे से आ गया है। अब आपने फ्रेंड्स देखना है, यहाँ से अब आपने 5 रो स्टार्ट करनी है। तो देखिए किस तरह से करेंगे। इस तरह से 4 रो कंप्लीट हो गई थी। अब आ जाते हैं रॉन्ग साइड 5 रो पे। अब आपने देखिए 1 2 2 चैन बुननी है, पलटना है, और अब आपने यहाँ डबल क्रोशे से 1 2 और ये 3 3 दफा बुना आपने डबल क्रोशे से। अब ये देखिए 1 2 3 3 चैन बुनेंगे। और फ्रेंड्स अब आपने देखिए यहाँ यहाँ बुनना है, आपने वी बनाना है, ठीक है। फिर 3 चैन का गैप रख लीजिए और यहाँ इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे ये डिजाइन आपका 1 और 2 बार आया था, अब यहाँ 3 दफा आएगा। एक यहाँ पर आएगा, एक यहाँ सेंटर में आएगा, और एक यहाँ आएगा, ठीक है। तो ये वी बन गया। अब ये देखिए 1 2 3 3 चैन बनेंगे, और यहाँ देखिए आपने इस तरह से 1 2 3 और ये 4 यहाँ सिंगल से बुनेंगे। फिर 1 2 3 3 चैन बुनेंगे, 1 2 3 यहाँ सिंगल से बुनेंगे, 1 2 3 और यहाँ 1 2 3 यहाँ बुनेंगे। फिर 1 2 3 3 चैन यहाँ बुनेंगे, वी बनाएंगे, ठीक है। फिर से 1 2 3 और यहाँ फिर से डबल क्रोशे से बुनेंगे। तो देखिए एक यहाँ बन गया, एक यहाँ बन गया। इसी तरह से डिज़ाइन यहाँ डालेंगे। फिर से 1 2 3 और 1 2 3 4 यहाँ चौथी चैन में सिंगल क्रोशे से बुनेंगे, 1 2 3 और 1 2 3 तीसरी चैन में सिंगल क्रोशे से 1 2 3 1 2 3 यहाँ सिंगल से बुनेंगे। फिर से 1 2 3 3 चैन बुनेंगे, और अब आपने फ्रेंड्स यहाँ वी बनाना है। तो अब हमारे 3 डिज़ाइन आएंगे, ठीक है। तो 3 चैन का गैप रखिए, दोबारा से डबल क्रोशे से बुनिए, 1 2 3 और अब आपने यहाँ किनारे पे 4 दफा डबल क्रोशे से बुनना है, 1 2 3 और ये 4। इस तरह से फ्रेंड्स हमारी 5 रो भी कंप्लीट हो गई है। ये देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन अब यहाँ बनाएंगे। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे डियर, 1 2 2 चैन बुनेंगे, 6 रो है ये हमारी। अब आपने 4 दफा यहाँ डबल क्रोशे से 1 2 और 3 दफा बुनना, और 4 हो गए, क्योंकि फ्रेंड्स एक ये हमारा होते से 1 2 3 4 हो गए। अब आपने देखिए 1 2 3 3 चैन, और अब आपने फ्रेंड्स इस तरह से बैक साइड से यहाँ से देखिए यहाँ से रखिए और 7 दफा डबल क्रोशे से बुनिए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। एक साइड बुना, अब आपने दोबारा से इस साइड बुनना है, ठीक है। यहाँ देखें, यहाँ 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। 7 दफा बुन दिया। अब आपने 1 2 3 3 चैन बुननी है, और ये देखिए यहाँ सिंगल से बुनेंगे। फिर 1 2 3 यहाँ सिंगल से बुनेंगे, 1 2 3 और फिर से आपने फ्रेंड्स यहाँ इस तरह से इसमें भी 7 टाइम डबल क्रोशे से बुनना है, 1 2 3 4 5 6
7। और अब आपने फिर से इस साइड यानी वी बनाए थे तो दोनों तरफ 7 दफा डबल क्रोशे से बुनिए। 2 3 4 5 6 और ये 7 दफा हो गया। अब आपने फ्रेंड्स 1 2 3 3 चैन बुनेंगे और अब आपने यहाँ सिंगल क्रोशे से बुनना है। ठीक है, 1 2 3 और अब आपने फ्रेंड्स फिर से यहाँ, ठीक है, यहाँ बुनना है आपने। देखिए 7 दफा बुन दिया, 3 दफा डबल सिंगल, 3 दफा चैन बुनी। अब आपने फ्रेंड्स यहाँ सिंगल से बुनना है। 1 2 3 यहाँ सिंगल से बुन दीजिए। 1 2 3 और अब आपने फ्रेंड्स यहाँ भी इस तरह से 7 दफा बुनना है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 दफा हो गया। अब आपने फ्रेंड्स इस साइड भी 7 दफा बुनना है। ये देखिए इस तरह से, बहुत ही प्यारा डिजाइन है फ्रेंड्स। ये इजी है, बस थोड़ा सा ये लेंथी है, मगर जब आप स्टार्ट करेंगी फॉलो करेंगी तो आप इजीली बना लेंगे। 3 के बाद देखिए 4 5 और 6 और ये 7। ठीक है फ्रेंड, इस तरह से हमने ये डिजाइन 1 2 3 दफा बना लिया है और अब आपने 1 2 3 3 चैन बुननी है और अब आपने फ्रेंड्स फिर से डबल क्रोशे से 4 टाइम बनाना है। 1 2 3 और ये 4 इस तरह से। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये पीछे से आएगा और ये आगे से आएगा। अब आपकी यहाँ से देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 रो भी कंप्लीट हो गए। 6 रो बुनेंगे, 1 2 चैन बुनेंगे और डबल क्रोशे से 3 दफा बुनेंगे। 1 2 और ये 3। ठीक है, 3 दफा बुन दिया। अब आपने 1 2 3 3 चैन बुनने के बाद यहाँ देखिए आपने 1 2 ये फ्रेंड्स अब 7 रो बुनेंगे। तो जैसे ही हमने ये बुने थे ना पफ स्टिच, तो यहाँ बनाना है। तो आपने 4 दफा किनारा बुनने के बाद 3 चैन नहीं बुननी, बस अब आपने यहाँ से यहाँ आपने पफ स्टिच बनाना है। एक के बाद देखें 2 3 4 5 दफा बनाया, सबको एक साथ बुन लेंगे और 1 2 3 फिर से आपने फ्रेंड्स दोबारा से 1 2 3 4 और ये 5 और अब आपने फिर से 1 2 3 और यहाँ 1 2 3 4 और ये 5 इन सबको एक साथ बुन देंगे। अब 1 2 3 चैन बुनेंगे, यहाँ सिंगल क्रोशे से बुनेंगे 1 2 3 और फिर यहाँ। तो फ्रेंड्स देखिए जैसे ये आपने बनाया ना ऐसे यहाँ बना लीजिए, यहाँ बना लीजिए, पूरी रो इसी तरह बनाकर कंप्लीट कर लीजिए। तो मैं कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड इस तरह से हमने देखिए ये मैंने आपको बता दिया था, बस इसी को मैंने यहाँ रिपीट किया और यहाँ रिपीट किया, लास्ट पर आ गए हैं। तो लास्ट में आपने इस तरह से 7 रो को कंप्लीट करना है। 4 दफा आपने डबल क्रोशे से बुनना है, 2 3 और ये 4। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारी 7 रो भी कंप्लीट हो गई है। अब आ जाते हैं 8 रो पे, पलटेंगे और अब आपने फ्रेंड्स यहाँ से ये देखिए सिंगल क्रोशे से 1 2 3 और ये 4। अब ये 4 हो गए। अब आपने फ्रेंड्स यहाँ से देखिए यहाँ आपने 1
2 3 4 और ये 5। ठीक है, एक यहाँ बुनेंगे 6 और यहाँ भी 5 दफा, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, अब आपने यहाँ बुनना है इस तरह से 1 2 3 और यहाँ सिंगल से बुनेंगे और यहाँ अब आपने 5 दफा, 1 2 3 4 5 और एक ये सेंटर में बुनेंगे। फिर से यहाँ 5 दफा, 1 2 3 4 और 5 और एक यहाँ सिंगल से बुनेंगे, 1 2 3 और यहाँ सिंगल से बुन देंगे। फिर यहाँ 5 दफा बुनेंगे, 1 2 3 4 5 और यहाँ सिंगल से बुनेंगे, 5 दफा बुनेंगे, 1 2 3 4 5 और यहाँ आपने सिंगल क्रोशे से 1 2 3 और एक ये 4। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से ये डिज़ाइन बनेगा। ये देखिए आगे से कुछ इस तरह से। देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमारा डिजाइन देखिए बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब आपने फ्रेंड्स देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 रो में कंप्लीट हो गया। अब आपने फ्रेंड्स देखिए अब जो स्टार्ट करना है, रिपीट करना है आपने। तो ये वाले डिजाइन अब आपने यहाँ बनाना है और ये यहाँ बना, तो अब आपके 2 दफा आएंगे। तो देखिए रिपीट पैटर्न कैसे करेंगे मैं आपको रिपीट कर भी बता देती हूँ कि आपने आप स्टार्ट कैसे करना है। बस आपने 1 2 3 यही 3 रो आप रिपीट करेंगे तो ये डिजाइन आपका यहाँ आ जाएगा। 2 दफा बनाएंगे इस डिजाइन को। तो देखिए पहले 1 2 चैन बुन लेते हैं, पलट लेते हैं और अब आपने देखिए यहाँ से डबल क्रोशे से 1 2 और 2 के बाद ये 3 दफा बुना। तो ये 4 हमारे किनारे के आ गए, 1 2 3। देखिए यही जाली बनाएंगे। तो 1 2 3 यहाँ बनाएंगे। फिर आपने 1 2 3 3 चैन, 1 2 छोड़ के तीसरी चैन के अंदर बनाएंगे। फिर से 1 2 3 और ये देखिए 1 2 छोड़ के यहाँ तीसरी चैन में बनाएंगे। तो देखिए आपकी ये 3 जालियां 1 2 3 जैसे यहाँ थी ना, 1 2 3 यहाँ आ गई है। अब आपने 1 2 3 3 चैन का गैप रखना है और यहाँ अब आपने फिर से वी बनाना है। देखिए जैसे यहाँ आया था यहाँ आ गया सेंटर में। फिर आपने 1 2 3 चैन का गैप दोबारा से डबल क्रोशे से बना दीजिए। ठीक है, 1 2 3। अब आपने देखिए 1 2 छोड़ के तीसरी चैन के अंदर सिंगल क्रोशे से 1 2 3। अब आपने 1 2 छोड़ के यहाँ इस तरह से, फिर 1 2 3 1 2 छोड़ के तीसरी चैन में इस तरह से, फिर 1 2 3। और अब आपने फ्रेंड्स जैसे यहाँ बना था ये फूल यहाँ पर आएगा। तो पहले आपने वी बनाया, डबल क्रोशे से बुना, 1 2 3। दोबारा से आपने डबल क्रोशे से बुना। ठीक है, 1 2 3 और अब आपने 1 2 छोड़ के थर्ड में यहाँ डबल को सिंगल से 1 2 3। फिर 1 2 छोड़ के यहाँ थर्ड में 1 2 3। फिर यहाँ 1 2 3 छोड़ के यहाँ सिंगल से। ठीक है, 1 2 3 और अब आपने फ्रेंड्स यहाँ डबल क्रोशे से 1 2 3 और ये 4 हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से फ्रेंड्स देखिए अब आपका फिर से ये वाला डिजाइन की जगह यहाँ बन गई। आपने इसको यहाँ बनाना है, इसको यहाँ बनाना है। बस आपने इन्हीं रो को रिपीट करना, आपका बहुत प्यारा खूबसूरत सा डिजाइन तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स।
और अगर फ्रेंड्स आपको मेरे बताने का मेथड सिंपल एंड ईजी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।